एरीज, दिसंबर का पहला हफ्ता कई तरह की एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस के साथ आपकी ज़िंदगी में कम से कम 5 शोबे ऐसे हैं जिनमें हलचल मचाएगा। इन 4 प्लैनेट्स की वजह से टाइम बिहेवियर 70% अपग्रेड हो जाएगा, 70% गोल्डन बिहेव करेगा, 70% बहार सीजन में बदलेगा। लेकिन इससे फ़ायदे 100% से भी ज़्यादा लिए जा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक मार्स बहुत अच्छी पोजीशन पर है, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। मरकरी बहुत अच्छी पोजीशन पर है, दैट इज़ योर माइंड स्किल्स। वीनस बहुत अच्छी पोजीशन पर है, दैट इज़ योर रिलेशनशिप्स। एंड सूरज बहुत अच्छी पोजीशन पर है, दैट इज़ योर डील्स एंड कम्युनिकेशन। अगर किसी एरीज मेल फीमेल का माइंड ही प्रेजेंट हो, उसके पास प्लान्स ऑफ एक्शंस हों और वो प्लान एक्यूरेट हों, उन प्लान्स में दिलचस्पी का अमूर हो, उन प्लान्स में आपके मिशंस नज़र आते हों, उन्हीं प्लान्स के पीछे आप अपनी फैमिली वेलफेयर कर सकते हो, उन्हीं प्लान्स को परफॉर्म करते हुए आप अपनी फेस वैल्यू जनरेट कर सकते हो, उन्हीं प्लान्स को परफॉर्म करते हुए आप इख्तियारात हासिल कर सकते हो, तो ये 70% की कामयाबी तो नहीं होगी, ये तो 100% सक्सेसेस में बदल जाएगी। सो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर और उसमें जो टूल्स ऑफ सक्सेस हैं वो बयान करता हूँ। योर मस्कुलर एबिलिटी, दिस इज़ योर फर्स्ट टूल। आपको परफॉर्म करते हुए ज़रा भी हेजिटेशन नहीं होगी, यू बिकम ब्रेव, एक्टिव एंड हेल्दी। दूसरा जो फेवर आपको मिलेगी बाय द वीनस, दैट इज़ योर इंटरेस्ट, दिलचस्पी, दैट इज़ योर हम्बलनेस, पोलाइटनेस, दैट इज़ योर टाइप ऑफ स्पिरिचुअल बिलीव्स। जो तीसरा टूल ऑफ सक्सेस होगा, दैट इज़ योर एक्यूरेसी, दैट इज़ योर डीप थिंकिंग, दैट इज़ योर एजुकेशनल या एक्सपीरियंस बेस्ड, इंस्टीट्यूशनल बेस्ड, इंट्यूशन बेस्ड डिसीजंस। ये तीसरा टूल होगा। एंड फोर्थ टूल, दैट इज़ योर लीडरशिप क्वालिटी, दैट इज़ योर कैप्टन स्किल्स, दैट इज़ योर रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़। सो इन 4 इंग्रेडिएंट्स की वजह से आपका रेशो, आपका सक्सेस इक्वेशन पूरा हो जाएगा। इस असना में ऐसे एरीज जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, जो फैशन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, जो प्रीशियस मेटल्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिन एरीज का ताल्लुक खुद किसी फेम या फेस वैल्यू से है, वो सभी एरीज ग्रो करेंगे। इतनी पॉजिटिव खबरों के बाद एक छोटी सी नेगेटिव खबर जो कि तकरीबन दब ही जाएगी, लेकिन फिर भी बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बयान करना ज़रूरी है। सैटर्न 28 ऑफ नवंबर को डायरेक्ट होगा एंड वो आपके 12th एंगल पर है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक वो एक साढ़सती जैसी सिचुएशन को जन्म देगा एंड यू फील सम फियर्स, सम टाइप ऑफ डिले ऑफ रिवॉर्ड्स, सम टाइप ऑफ लैक ऑफ रिवॉर्ड्स, सम टाइप ऑफ सेंसिटिव हेल्थ एंड सम टाइप ऑफ स्ट्रगल इन द रिलेशनशिप्स। अब इधर करेज आपके साथ, माइंड स्किल्स आपके साथ, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके साथ, लीडरशिप क्वालिटी आपके साथ, इमोशनल एबिलिटीज़ आपके साथ, स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ आपके साथ, और उस तरफ है सिर्फ एक रेजिस्टेंसेस, ट्रबल, सेंसिटिविटी। अगर आप इन 4 प्लैनेट्स की फेवर के बाद उस एक सैटर्न को दबाने में कामयाब हो गए तो यू प्रूव योर सेल्फ। कोई रेमेडी की ज़रूरत नहीं, आपने हालात को देखा, जो पॉजिटिव साइड्स थी उनको यूज़ किया और जो नेगेटिव साइड्स थी उन्हें दबा दिया। दिस इज़ अ रियल लाइफ। हमेशा ही ऐसा होता आया है। कभी भी इंसान कामिल नहीं होता कि हर ही चीज़ में वो परफेक्ट हो जाए। जो चीज़ों में वो परफेक्ट होता है उन चीज़ों को यूज़ करके जो चीज़ों में वो परफेक्ट नहीं होता उन कमज़ोरियों को वो दूर कर लेता है। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो आपने प्रूव कर दिया कि आप एक ताकतवर एरीज़ हैं। बट अगर आप ऐसा करने में कामयाब ना हुए, आपने रिलेशंस खो दिए, आपने अपनी करेज खो दी, आपने अपनी सेहत खो दी, या फिर आपने अपने रिलेशनशिप्स को ही डिस्ट्रॉय कर लिया, तो इट मीन्स यू आर अ वीक एरीज।
एंड ड्यू टू दिस सिचुएशन आपको फिर आर्टिफिशियल फ्यूल्स, रेमेडीज़, स्पिरिचुअल टाइप की एफर्ट्स ये करनी होंगी। जो जनरल रेमेडीज़ हैं जो कॉमनली प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं वो ब्लू सफ़ायर है, सूरज शम्स है 5 टाइम्स इन अ डे। बट ऐसी सिचुएशन जिसमें सिवियर सिचुएशंस हों, हो सकता है उसके लिए ब्लू सफ़ायर इनफ ना हो, हमें एक से ज़्यादा स्टोन्स या ब्लू सफ़ायर के अलावा किसी स्टोन की तरफ जाना हो। सो रूल्स के मुताबिक मेरा एम्फेसाइज है, मेरी एडवाइस है कि बजाय इसके कि आप इस एवरेज या जर्नल रेमेडी को परफॉर्म करें, आपको अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए ताकि फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम कितनी है और किस तरह की, किस लेवल की रेमेडी से रिजॉल्व हो सकती है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए हमें आपका नाम, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। नंबर ये व्हाट्सएप के नीचे चलते रहते हैं, मेरे स्टाफ के पास हैं। आपको अगर अपनी कैलकुलेशंस के लिए टाइम बुक करना हो तो आप वहाँ से बुक कर सकते हैं, वो फ्री फोरम नहीं है एरीज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। दिसंबर के पहले हफ्ते की इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन के बाद जिन जिन एरीज़ ने कामयाबी की तैयारी या कामयाबी को अपनाने के लिए अपने प्लान्स को बदला, अपनी सलाहियतों को रिफ़्रेश किया, यकीन मानिए 2026 उन्हें ओपन हैंडेडली वेलकम करेगा। सो बी प्रिपेयर फॉर 2026 फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। दैट्स ऑल। और बहुत सारी चीज़ें जो अगले हफ्तों में सामने आएंगी, तफसील बयान करता रहूँगा। 2026 के बारे में भी जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं पूरे साल में, न्यू ईयर में होने वाले, उनकी तशरीह भी बयान करूँगा। अब मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एरीज़। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।